हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शशि कुमार। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर तुम्हारा भी मॉक टेस्ट में मार्क्स 200, 300, 250 के आसपास अटका हुआ है, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं और मार्क्स बहुत कम आ रहा है। दूसरा कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मॉक टेस्ट देना चाहते ही नहीं है, वो दे ही नहीं रहे हैं, मॉक टेस्ट देने से डर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, मैं क्यों मॉक टेस्ट दूँ। तो ये दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जानना भी ये ज़रूरी है कि तुम्हें मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, और तुम्हें जानना ये भी ज़रूरी है कि अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो भैया मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है और कैसे वो इम्प्रूव होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर तुम्हारे लिए, अगर नीट 2026 का एग्जामिनेशन देने वाले हो इस साल और ये अराउंड मार्क्स तुम्हारा मॉक टेस्ट में आ रहा है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान सुना, क्योंकि मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि आखिर मार्क्स कैसे इम्प्रूव होगा, क्योंकि इस पे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर तुम नीट 2026 देने के बाद ये सोच रहे हो कि इसी साल मेडिकल कॉलेज में जाएँ, तो भैया तुम्हें इसके अराउंड मार्क्स मॉक टेस्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल नीट में जो होगा ना मार्क्स तुम्हारा इससे आसपास ही रहेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों कम आ रहा है। तो देखो, बहुत सारे बच्चों का ना अलग-अलग रीज़न होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सिली मिस्टेक करके आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम का फ़ियर होता है, एग्ज़ामिनेशन में प्रेशर आ जाता है या फिर प्रॉपर रिवीज़न करके नहीं जाते हैं। बहुत सारा फैक्टर होता है जो तुम्हारा मॉक टेस्ट में मार्क्स डिसाइड करता है। जब मैंने अपने तैयारी के समय में पहला मॉक टेस्ट दिया था, तो मेरे भी अराउंड 200 मार्क्स ही आए थे। फिर मैंने उसको धीरे-धीरे इम्प्रूव करके 600 के आसपास लेके गया। तो आपका जो फाइनल मार्क्स होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि आपने कितना मॉक टेस्ट पहले दिया है। और एक बात मैं सारे स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि नीट के फाइनल एग्जामिनेशन में फेल होने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम 100 मॉक टेस्ट दो और 100 बार फेल हो, क्योंकि यार इसी से तुम बहुत कुछ सीखोगे। तो ये वीडियो के अंदर मैं 6 पॉइंट पे डिस्कशन करूँगा, जिसको देखने के बाद तुम्हारा पूरा नज़रिया चेंज होने वाला है कि आखिर मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हमारा मार्क्स 300 से 600 पे जाएगा। 6 पॉइंट होगा, 6 के 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाई मॉक टेस्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट। मैं तो पहले यही डिस्कशन करूँगा ना कि आखिर मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, ताकि तुम्हें समझ में आ पाए कि भाई देना शुरू कर दो यार, बहुत ज़रूरी है। देखो, मॉक टेस्ट ना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं होता है। मैं अगर बोल दूँ कि ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है हमारा, दी डॉक्टर सीरीज़, जाओ इसको ले लो, परचेज़ कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो भैया इसका कोई मतलब नहीं बनता है। मॉक टेस्ट एक आर्ट होता है और ये आर्ट तुम्हें सीखना पड़ेगा, तभी जाके नीट के एग्जामिनेशन में 1 मिनट के अंदर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तभी जाके तुम नीट के एग्जामिनेशन में एक एग्जाम का प्रेशर के अंदर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तभी जाके तुम एलिमिनेशन मेथड लगा पाओगे। तभी जाके तुम क्वेश्चन को छोड़ना भी सीखोगे, कौन सा क्वेश्चन तुमसे बनेगा, कैसे हम क्वेश्चन को स्किप करें। तभी जाके तुम अपना खुद का अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी समझ पाओगे। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये समझते हैं कि हमारा जो ये डॉक्टर सीरीज़ मैं अभी दिखा रहा था, ये डॉक्टर सीरीज़ के अंदर मैंने इसी प्रकार से प्लानर बनाया है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि भैया प्लानर क्या रहेगा इसका। देखो, क्लास 11th में मैंने 5 पेपर रखे हैं, क्लास 12th में मैंने 5 पेपर रखे हैं, क्लास 11th और 12th के मिक्स पेपर मैंने 5 रखे हैं और फुल टेस्ट पेपर मैंने 10 रखे हैं। टोटल 25 पेपर होगा। इसका प्लानर अगर आप पूछोगे तो प्लानर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये इस प्रकार से हमारा प्लानर होगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कब से हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। देखो, 16 नवंबर से मैंने क्लास 11th का टेस्ट को अरेंज करा है, जहाँ पे ये हमारा प्रॉपर सिलेबस होगा। गूगल मीट होगा, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो इस टेस्ट को ज्वाइन कर रहे होंगे, वो सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और उसको मॉनिटर करने वाला मैं खुद भी रहूँगा और हमारे मेंटर्स रहेंगे जो तुम्हें मॉनिटर करेंगे। अब ये एक तुम्हें वर्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। अब मैं क्यों बोला था कि मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर आएगा और तुम एक टाइम बाउंडेशन में आ जाओगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है बाउंड करना। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये पेपर लो और पूरे दिन में इसको सॉल्व करो, तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ये पेपर लो, इसको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करो, तो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर आएगा। तुम्हारा वहाँ पे एक टाइम बाउंडेशन के अंदर स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, ये स्किल सीखना पड़ेगा और ये चीज़ तुम्हें मॉक टेस्ट सिखाता है। दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर मैं बात करता हूँ एक और चीज़ पे कि ये ना तुम्हें एक आर्ट भी सिखाता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो तुम बस देखते ही सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर स्टेप लिखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है एग्जाम में, कैसे हम दिमाग के अंदर ही सोचेंगे यार कि इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे स्टेप लगाएंगे, खत्म होगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तुम्हें मॉक टेस्ट से ही आएगा।
ठीक है? अगर तुम्हें ये द डॉक्टर सीरीज़ में जॉइन करना है तो मैं बता रहा हूँ ये हमारा द डॉक्टर सीरीज़ है। अगर तुम्हें इसे जॉइन करना है तो इस सीरीज़ के अंदर हमारे पास 25 मॉक टेस्ट पेपर के सेट होंगे जो कि तुम्हें एक वर्चुअल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा और साथ ही में हर टेस्ट के बाद गाइडेंस सेशन होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए और कैसे-कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम तुम्हें ऐसा नहीं है कि और टेस्ट जितने भी बहुत सारे मार्केट में टेस्ट सीरीज़ हैं, वैसा मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं एक प्रॉपर तुम्हें टेस्ट सीरीज़ देने के बाद तुम्हारे ऊपर खड़ा रहूँगा, यानी कि हमारा डेट है, इस डेट को सिलेबस को रिवाइज़ करो। तुम क्या करोगे, ये सिलेबस को इस टेस्ट से पहले रिवाइज़ कर लोगे और हम एक प्रॉपर गूगल मीट कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे सारे बच्चे सीरियसली टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट मैंने आपको दे दिया और आप घर में रख लिए और आप अपने मन से अटेम्प्ट करोगे, नहीं करोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं सीरियसली तुम्हें अटेम्प्ट करवाऊँगा और तुम्हारे मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे, ये भी मैं वहाँ पे बताऊँगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कितना जानकारी रखे हुए, और नीट के एग्जामिनेशन में भी ये मतलब नहीं होता है कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज लेके आए हो। देखो बहुत सारे ना बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं जो एग्जामिनेशन देने जाते हैं और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तुम कितना फास्टली कितना एक्यूरेटली रिकॉल कर पाते हो अंडर प्रेशर, ये तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करता है और यही चीज़ तुम मॉक टेस्ट से सीखोगे। दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट इज मच इंपॉर्टेंट। अपने दिमाग को ना ये 3 घंटा कंसिस्टेंटली सोचने में ट्रेन करना पड़ेगा कि तुम 3 घंटे तक कैसे सोचोगे, वो चीज़ तुम मॉक टेस्ट से सीखोगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि कितने मॉक टेस्ट हमें देना चाहिए। देखो रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुद भी 70-80 नीट के लेवल के मॉक टेस्ट दिए थे, 30-40 मैंने एम्स के लेवल के मॉक टेस्ट दिए थे। देखो मॉक टेस्ट हम इसलिए देते हैं, फिर समझो, ताकि हम प्रैक्टिस कर पाएँ वो एनवायरनमेंट में जाने के लिए। तो तुम्हारा यहाँ पे ये नहीं होता यार कि तुम कितना मॉक टेस्ट दो, तुम जितना दे सकते हो दो। जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा एक्यूरेसी, स्पीड इंक्रीज़ होगा, उतना तुम अपने मिस्टेक को एनालाइज़ करोगे, उतना तुम देखोगे कि कहाँ पे मेरा लैगिंग चल रहा है। तो इसलिए अपर लिमिट कुछ नहीं है, लोअर लिमिट कम से कम यार 30-40 मॉक टेस्ट पेपर तुम्हें देने पड़ेंगे। मैं तुम्हें 25 पेपर दे रहा हूँ, बाकी और भी हम लोग अरेंज कर लेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मॉक टेस्ट पेपर जो तुम्हें मिनिमम 30-40 देना ही पड़ेगा। और यार रैंडमली मॉक टेस्ट पेपर मत देना कहीं से भी। ऐसे पेपर्स दो जिसका लेवल हो, जिसका कुछ लेवल हो, क्योंकि 2025 के नीट को अगर आप देखोगे तो फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट पूछा गया था, पेपर पूरा अनएक्सपेक्टेड था। तो ऐसा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो जहाँ पे कैसा भी पेपर आया, नीट में कैसा भी पेपर आ जाए तुम उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है? तो मैंने इस सेट के अंदर अलग-अलग लेवल के पेपर भी सेट करे हैं, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। एवरी टेस्ट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। जितना भी टेस्ट पेपर तुम अटेम्प्ट करोगे उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, एग्ज़ाम का फ़ियर कम होगा, टफ पेपर मान लो आ गया तो उसको हम कैसे डील करेंगे, वो चीज़ तुम सीख पाओगे। आप टाइम मैनेज कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भैया टाइम मैनेज नहीं कर पाए इसलिए मॉक टेस्ट क्वेश्चन छूट गया, टाइम मैनेज नहीं कर पाए इसलिए लास्ट के 10 क्वेश्चन छूट गए, ये कभी नहीं होना चाहिए। और ये जो तुम मॉक टेस्ट पेपर से सीखोगे, तुम ये सीखोगे कि 180 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। मैं आगे बात कर रहा हूँ तीसरा पॉइंट, हाउ आई स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कैसे स्टार्ट करूँ? देखो मैंने जो सिलेबस अभी दिखाया, ये द डॉक्टर सीरीज़ का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को तुम फॉलो कर सकते हो। ये तुम्हें टेलीग्राम दी एप्रन बॉय चैनल पे मिल जाएगा ये प्रॉपर प्लानर। तो हाउ आई स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, सबसे पहले तुम किसी टॉपिक को कंप्लीट करो, उसको रिवीजन करो, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो टेस्ट का सिलेबस है, फिर उसको होल सिलेबस का रिवीजन करो। ये तुम 10 दिन के अंदर कर लो, 5 दिन के अंदर कर लो, जितना जल्दी कर लोगे, उतना तुम्हें रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। करने के बाद फिर पेपर को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद वही एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में टाइमर के साथ, बिना टाइमर का पेपर कभी अटेम्प्ट मत करना। उसके बाद एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद अब देखो कि कौन-सा टॉपिक रॉन्ग हुआ है। चौथा पॉइंट हमारा यही है, एनालिसिस करना, कौन-सा टॉपिक रॉन्ग हुआ है, कौन-सा टॉपिक से तुम क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, कौन-सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस का ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ना हमें सीखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि तुम ऑटोमैटिकली सीख जाओगे। जो भी टॉपर बच्चे होते हैं ना यार, जो नीट में टॉप मारते हैं, 1000-2000 रैंक लाते हैं, ये ऐसे नहीं होते कि आज उठे और उसका नीट पहला मॉक टेस्ट होगा, ऐसा नहीं होता यार, अपने आप पे वो काम कर रखे होते हैं। और तुम कैसे सोच रहे हो, देखो 24 लाख बच्चे नीट देंगे ना, 24 लाख बच्चे नीट देंगे और तुम कैसे सोच रहे हो यार कि इसमें बिना प्रैक्टिस के हम चले जाएंगे, हाँ हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। भैया प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस लेवल का करना पड़ेगा, ठीक है? करेक्ट, इनकरेक्ट, मिस्ड, नॉन अटेम्प्टेड, सिली मिस्टेक, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने पड़ेंगे। लास्ट पांचवा पॉइंट हमारा है, लास्ट 2 मंथ में हम क्या करेंगे। देखो मार्च और अप्रैल ये 2 मंथ होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैं उस समय तुम्हारे साथ रहूँगा, डरना मत। लास्ट 2 मंथ में तुम्हें, मार्च और अप्रैल का मंथ जो होगा उसमें तुम्हें रेगुलर फुल मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, फुल मॉक टेस्ट। टिल मार्च मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो भी बना रखा है उसमें मैंने बताया है कि टिल मार्च
तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का, और उसके बाद तुम फुल मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे। और हाउ टू इम्प्रूव स्कोर हम ये बात करने वाले हैं, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, अगर तुम्हारा 200 नंबर आ रहा है, अगर तुम्हारा 250 नंबर आ रहा है, पता है ये सेम फेज में ना मैं भी था, मेरे साथ भी ऐसा ही होता। जब भी मॉक टेस्ट दे के आता था ना, रोता था मैं, यार कि फिर से मेरा मॉक टेस्ट खराब हो गया। एग्ज़ाम देने से पहले जब मैं क्लास में जाता था एग्ज़ाम देने के लिए, उस समय हम प्रिपेयर होके जाते थे यार कि आज मुझे 25 नेगेटिव नहीं करना है, आज मुझे 10 नेगेटिव करना है, आज मुझे 5 नेगेटिव करना है। उस समय मुझे लगता है यार कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे बहुत गिल्ट फील होता था यार कि मैं इतना पढ़ के जा रहा हूँ और मेरा 200 नंबर आ रहा है। मैं इतना पढ़ के जा रहा हूँ, 400 क्रॉस ही नहीं हो पा रहा था यार, 400 क्रॉस नहीं हो पा रहा, हमेशा 25 नेगेटिव। अब देखो, यहीं पे ना तुम्हारा माइंडसेट काम करेगा। अगर तुम सोचते हो यार कि 400 नंबर आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, तो कभी तुम्हारा अच्छा नहीं होने वाला। तुम ये सोचो कि मेरा जो 25 नेगेटिव हुआ है, ये क्यों हुआ है? फिर नेक्स्ट पेपर दोगे, उसमें 25 नेगेटिव हुआ है, क्यों हुआ है? फिर नेक्स्ट पेपर दोगे, 30 नेगेटिव हुआ है, क्यों हुआ है? 20 क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, क्यों नहीं बना? अब ये क्यों को अगर तुम ढूँढते हो ना, तो ये क्यों कंपाइल होगा। समझ रहे हो आप? समझो, ये सारा रीज़न्स कंपाइल होगा, और जो नीट 2026 का फाइनल पेपर होगा ना, ये जितने भी क्यों हैं, यही क्यों पे क्वेश्चन आता है। देखो, बनने वाले क्वेश्चन तो सब के सब बना लेते हैं, नहीं बनने वाले क्वेश्चन सब नहीं बना पाते हैं, और ये नहीं बनने वाले क्वेश्चन पे तुम काम करोगे, और ये नहीं बनने वाले क्वेश्चन ही तुम्हारा नीट में आता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, समझो, तुम्हारा मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगा ना, उसमें अच्छा नंबर आएगा। पहले ये समझो, इस चीज़ को समझो, तुम्हारा फाइनल एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा, अगर तुम ये व्हाई पे काम करते चले जाते हो तो। तो मैं सभी बच्चों से यही बोलूँगा कि अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, तो कैसे स्कोर इम्प्रूव करोगे? तो जो रीज़न आ रहा है, एनालिसिस करने के बाद जो रीज़न आ पा रहा है, उस पे तुम काम करो, रिवीज़न करो, अपने मिस्टेक्स को देखो, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, ठीक है? मिस्टेक नोटबुक बनाओ, जिसको तुम बार-बार रिवाइज़ करोगे। एक और चीज़, बिना प्रिपरेशन के कभी भी टेस्ट देने मत जाना। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि तुम्हारा ये 16 नवंबर को हम लोग एक पहला टेस्ट रख रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो इस सिलेबस को बिना पढ़े हुए इस मॉक टेस्ट को देगा, और कोई भी बच्चा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मॉक टेस्ट देगा ही नहीं। दोनों चीज़ मैं बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट देना भी ज़रूरी है, और सिलेबस को रिवाइज़ करके देना ज़रूरी है, ठीक है? तो बिना प्रिपरेशन के अगर तुम मॉक टेस्ट देते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्कोर नहीं आएगा। प्रिपरेशन करके मॉक टेस्ट को दो, ठीक है? और मॉक टेस्ट में कम नंबर आता है, तो फिर एनालिसिस करो, कैसे कम कम कर सकते हो, सिली मिस्टेक को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट को दो। मैं आगे एक और वीडियो बनाऊँगा, जिसमें ये बताऊँगा कि आखिर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आखिर क्यों इतना मेहनत करने के बाद भी 90% बच्चा हार्ड वर्क करने के बाद भी नीट में फेल हो जाते हैं। तो आगे वीडियो को ज़रूर देखना, मैं लाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम्हें ये द डॉक्टर सीरीज़ के अंदर एनरोल करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जॉइन कर लो, क्योंकि समय फिर लेट हो जाएगा, तो पहला टेस्ट तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि एक भी बच्चा एक भी पेपर को छोड़े ना, और दी एप्रन बॉय को जितना भी मेंबर्स अभी तुम देख रहे हो, हर एक बच्चा इस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करे, क्योंकि इस टेस्ट पेपर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि तुमको वो हर एक चीज़ मैं प्रैक्टिस करवा दूँगा। हर एक चीज़। यहाँ पे 4500 मोस्ट एक्सपेक्टेड नीट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। जिस लेवल का क्वेश्चन आगे 2026 में आ सकता है, वो लेवल को इसमें रखा गया है, ठीक है? तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर तुम्हारा धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। अभी 250 आ रहा है, फिर 300 आएगा, फिर 400 आएगा, 500 आएगा, 600 नहीं आएगा। मॉक टेस्ट में ना 600 नहीं आ पाएगा तुम्हारा। अब देखो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम 600 ला लोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा रहेगा यार कि अब तो मैं 600 ला ले रहा हूँ, मेरा हो जाएगा। देखो 2000 छ देखो, हाँ, टॉपर बच्चा का आएगा यार, टॉपर बच्चा का आएगा, टॉपर का आएगा। जो 200 पे अभी है ना, उसका 600 नहीं आएगा। उसका 600 जो है ना, नीट में आएगा। मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि आज जो भी बच्चा का 200 आ रहा है, वो अपने आप पे काम करेगा, तो उसका 600 नीट में आएगा, ठीक है? तो मॉक टेस्ट ओवरऑल देना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, बार-बार मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, रिवीज़न करके मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। और कोई भी डाउट आता है, तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछो, लिखो अपना डाउट, मैं तो उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।